lithium has higher ionization energy than sodium. Which of the two is a better reducing agent? देखिए सेम वही, जब आप कहते हो कि लिथियम और सोडियम में जब ऊपर नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे, तो कायदे से जो आयनाइजेशन एनर्जी है, राइट, वो क्या हो रही है, ऊपर ये बेसिकली डिक्रीज हो रही है। यहाँ से नीचे आने में आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे आने में, इसका मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल या रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे आराम से डिक्रीज होनी चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी इस रूल के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्शन क्यों आ जाता है कि लिथियम जो है इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ गाइस, इसको आप ऐसे समझें कि जो लिथियम मॉलिक्यूल है या लिथियम जब आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये बेसिकली साइज इसका बहुत छोटा है अपने इन कंपैरिजन टू जो अदर ग्रुप्स हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, जब भी आप इसको जो छोटा ग्रुप है ये पानी के साथ मिलकर, वाटर के साथ मिलकर, इसका क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, मतलब इसका अगर आप देखो इससे चिपक रहे हो, उसका लगभग साइज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रेटेड लिथियम आयन हो गया। अब क्या होता है, वी नो कि अगर आप एक बात सोचो, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये सपोज लिथियम में था और ये सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा कि मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो इसको मैं लेके निकाल दूं। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि इसको मैं निकाल दूं। अब इसमें एक चीज आपको कंफ्यूजन हो जाता है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, मतलब कितनी मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें तो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की ही ज्यादा है, सोडियम की कम है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट कैपेबिलिटी में ये इजीली आराम से निकाल देता है, अगर सपोज वाटर वाटर में कभी रिएक्शन करता है तो ये बेटर रिड्यूसिंग होता है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। वो इसलिए कि ये हाइड्रेटेड हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको आप बोलते हो हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन, अब मॉलिक्यूल है ना इसके चारों तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए थी, आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन इसने क्या किया, यूं कह दिया भैया सुन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने, आयनाइजेशन एनर्जी तुझे आने की जरूरत नहीं है किसी और दूसरे सोर्स से, हम अपनी इंटरनल हाइड्रेशन एनर्जी कर लेंगे, बना रहे हैं, और जो कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प कर देगी। समझ में आ रहा है आपको गाइज मैं क्या कह रहा हूँ? उसने कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपनी हाइड्रेशन एनर्जी को एज अ एनर्जी को यूज करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मुझे बाहर से आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट ऑन द अदर हैंड सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम में जो हाइड्रेशन होता है इनका थोड़ा साइज बड़ा होता है, तो इतने जो मॉलिक्यूल्स है एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, और इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी का जो फैक्टर है वो नलीफाई हो जाता है। लेकिन इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी का जो फैक्टर है इज अ बिग फैक्टर, और आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर नलीफाई हो जाता है। तो इसका मतलब लिथियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, देन सोडियम, विच लेकिन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम इसमें, इसलिए बिकॉज दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो इसमें तो हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर इज डोमिनेंट फैक्टर, लेकिन इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर इज अ डोमिनेंट फैक्टर। समझ में आया गाइस? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी।